क्या आप या आपके घर में कोई ऐसा है जिसके पैर दिन के आखिर तक भारी हो जाते हैं, रात को उठते बैठते जान सी निकल जाती है और सुबह उठकर लगता है कि टांगों में वो पुरानी ताकत ही नहीं रही? क्या चलना ठीक होता है लेकिन पैर साथ नहीं देते? सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटने और पिंडलियां बोझ बन जाती हैं और लगता है कि जिस्म धीरे धीरे अंदर से कमजोर होता जा रहा है। अगर ऐसा है तो आज की बात बहुत अहम है। मैं हूं डॉक्टर आयशा खान और आज मैं आपके लिए 6 नेचुरल गर्मियों की सब्जियां लेकर आई हूं जो रात के खाने में शामिल की जा सकती हैं और जो मसल स्ट्रेंथ को सपोर्ट करने, पैरों की कमजोरी को कम करने और उम्र के साथ आने वाली मसल लॉस वाली प्रॉब्लम को स्लो करने में मदद कर सकती हैं। सबसे पहले एक बात बहुत सिंपल लफ्जों में समझ लीजिए। दर्द, बोझ, अकड़ाहट या कमजोरी हर दफा सिर्फ हड्डी का मसला नहीं होता। बहुत दफा असल बात ये होती है कि उम्र के साथ मसल्स पतली होने लगती हैं, बॉडी खाने से फायदा कम उठाती है और अंदर हल्की सी सूजन और न्यूट्रिएंट की कमी मिलकर पैरों को कमजोर बना देती है। इस वजह से चलने में वजन महसूस होता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है और कभी-कभी पैर बिल्कुल साथ नहीं देते। अच्छी खबर यह है कि हर चीज़ महंगी सप्लीमेंट से ठीक नहीं होती। कभी-कभी रात का सही खाना बहुत बड़ी शुरुआत बन जाता है। मैं आपको आज 6 ऐसी सब्जियां बताऊंगी जो आम है, सीजन के मुताबिक मिल जाती हैं और अगर आप इन्हें सही तरह रात के खाने में शामिल करें तो बॉडी को वो सपोर्ट मिल सकता है जिससे मसल्स को फायदा पहुंचे। मैं यहाँ लंबी साइंस की क्लास नहीं देने वाली, ना ही मैं आपको मुश्किल रेसिपीज दूंगी। बात सिर्फ इतनी है कि आपको पता हो कौन सी सब्जी किस वजह से खानी है और उसे सिंपल तरीके से अपनी प्लेट में कैसे लाना है। सबसे पहली सब्जी है भिंडी। अक्सर लोग भिंडी को सिर्फ एक आम घर की सब्जी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन भिंडी में वो बात है जो पैरों की कमजोरी के हवाले से बहुत कीमती बन जाती है। इसमें मैग्नीशियम, विटामिन सी और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मसल्स को सपोर्ट करते हैं और बॉडी के अंदर की बेचैनी को कम करने में मदद देते हैं। जब मसल्स को काम करने के लिए सही सपोर्ट मिलता है तो पकड़ बेहतर होती है, पैर हल्का महसूस होते हैं और उठते वक्त कम खिंचाव महसूस होता है। भिंडी का सबसे अच्छा फायदा तब मिलता है जब आप इसे रात को हल्का सा पकाकर खाएं, ज्यादा तेल और ज्यादा मसालों के बगैर। इसको क्रिस्प से नरम के दरमियान रखें, बिल्कुल गले हुए अंदाज में नहीं। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा काली मिर्च, हल्का सा नमक और सिर्फ इतना ऑयल रखें कि टेस्ट आ जाए। भिंडी की खूबसूरती ये है कि ये पेट पर बोझ भी नहीं डालती और प्लेट को खाली भी नहीं लगने देती। जिन लोगों को लगता है कि उनके पैर में जान कम हो रही है, उनके लिए भिंडी एक स्मार्ट डिनर चॉइस हो सकती है। रोज नहीं तो हफ्ते में 2 या 3 दफा इसे रात के खाने में जगह दीजिए। दूसरी जबरदस्त सब्जी है शिमला मिर्च, खास तौर पर लाल, पीली या हरी शिमला मिर्च। बहुत से लोग समझते हैं कि शिमला मिर्च सिर्फ सैलेड या चाइनीज स्टाइल खानों के लिए होती है, लेकिन असल में ये बॉडी के लिए एक पावरफुल सपोर्ट फूड है। इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मिकदार में होता है और विटामिन सी सिर्फ स्किन के लिए नहीं होता, ये बॉडी के टिश्यू और मसल सपोर्ट सिस्टम के लिए भी ज़रूरी होता है। जिस्म के अंदर जो छोटी छोटी मरम्मत होती रहती है, उस प्रोसेस को चलने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और शिमला मिर्च उनमें से एक अच्छी सोर्स बन सकती है। इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये प्लेट को रंग भी देती है और एपेटाइट भी फ्रेश रखती है। रात के खाने में जब खाना देखकर ही दिल करे तो आदमी हैवी चीज़ों से बच जाता है और नेचुरली बेटर चॉइस करता है। शिमला मिर्च को आप सिर्फ हल्की सी टॉस करके किसी और सब्जी के साथ मिला सकते हैं। इसे जलाना नहीं और इतना भी नहीं पकाना कि इसका रंग और ताजगी ही खत्म हो जाए। अगर आप चाहें तो भिंडी के साथ हल्का मिक्स बना सकते हैं या अलग से एक स्मॉल साइड के तौर पर। ये उन लोगों के लिए खास अच्छी चॉइस है जो दिन भर की थकान के बाद पैरों में सुस्ती महसूस करते हैं और चाहते हैं कि डिनर में कुछ ऐसा हो जो बॉडी को हल्का सपोर्ट दे, बोझ नहीं। तीसरी सब्जी है फ्रेंच बीन्स या सेम फली। ये सब्जी बहुत शरीफ सी लगती है, इसलिए लोग अक्सर इसके असर को कम समझते हैं, लेकिन जब बात मसल सपोर्ट की हो तो सेम फली को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसमें थोड़ा प्लांट प्रोटीन, फोलेट, विटामिन सी और कुछ मिनरल्स मिलते हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। ये कोई जादू नहीं करती, लेकिन बॉडी को उस फाउंडेशन पर रखती है जहां से स्ट्रेंथ धीरे धीरे बेहतर होती है। बहुत से लोग बस यही गलती करते हैं कि वो एक ही मील से मिरेकल चाहते हैं। ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर आप रात को ऐसी सब्जियां चूज करें जो बॉडी को सपोर्ट दे तो फर्क धीरे धीरे नजर आता है। सेम फली का एक और फायदा ये है कि इसे ज्यादा मुश्किल तैयारी की जरूरत नहीं। साफ कीजिए, हल्की सी पका लीजिए और इसे प्याज के बगैर भी टेस्टी बनाया जा सकता है अगर आप फ्लेवर को क्लीन रखना चाहते हैं। थोड़ा सा जीरा, हल्का नमक और आखिर में थोड़ी सी काली मिर्च काफ़ी होती है।
इस सब्जी का काम ये नहीं कि आपको फौरन बॉडी बिल्डर बना दे। इसका काम ये है कि पैरों की कुव्वत को सपोर्ट करने वाली चीज़ों को आपकी डिनर में शामिल करे, ताकि बॉडी हर रात कमजोरी की तरफ न जाए बल्कि बेहतरी की तरफ जाए। चौथी सब्जी है मशरूम। अब यहाँ बहुत से लोग थोड़ा रुकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मशरूम हर घर की सब्जी नहीं, लेकिन अगर आपके एरिया में मशरूम मिल जाता है तो ये रात के खाने के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और यूजफुल ऑप्शन हो सकता है। मशरूम्स में बी विटामिन्स, सेलेनियम और कुछ किस्म में विटामिन डी भी मिल सकता है, जो बॉडी के लिए कीमती सपोर्ट बन जाता है। उम्र के साथ सिर्फ मसल ही नहीं, पूरा मूवमेंट सिस्टम धीरे धीरे स्लो होता है। ऐसे में कोई भी ऐसी चीज़ जो बॉडी को सपोर्ट करे उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मशरूम का टेस्ट भी ऐसा होता है कि ये प्लेट को बोरिंग नहीं रहने देता। अक्सर हेल्दी खाना इसलिए छूट जाता है क्योंकि वो दिल ही नहीं चाहता। मशरूम इस मसले को कम करता है। इसे ज़्यादा मसाले में डुबोकर मत बनाइए। हरा धनिया, काली मिर्च, हल्का सा नमक और बहुत कम ऑयल के साथ इसे सिंपली सॉटे कीजिए। अगर आप चाहें तो शिमला मिर्च के साथ इसका कॉम्बो बना सकते हैं। ये रात के खाने में एक क्लासी लेकिन सिंपल चॉइस बन जाता है। जिस इंसान को लगता है कि उसकी ताकत गिर रही है और उसे डिनर में कुछ नया लेकिन काम का चाहिए, उसके लिए मशरूम बहुत अच्छा ऑप्शन है। पांचवी सब्जी है जुकीनी, या अगर आपके एरिया में इसी नाम से ना मिलती हो तो समर स्क्वॉश या हरा कद्दू टाइप सॉफ्ट सब्जी। गर्मियों में ये बहुत अच्छी चॉइस इसलिए है क्योंकि ये लाइट होती है लेकिन बेकार नहीं होती। इसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो मसल्स के नॉर्मल काम के लिए काफ़ी अहम समझे जाते हैं। बहुत से लोगों को रात के वक्त या सुबह पैरों में खिंचाव, टाइटनेस या अजीब सा बोझ महसूस होता है। हर बार ये किसी बड़ी बीमारी का साइन नहीं होता, कभी कभी बॉडी को बेसिक सपोर्ट चाहिए होता है। जुकीनी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हल्का रहते हुए भी बॉडी को फायदा दे सकती है। इसे पतले गोल टुकड़ों में काटकर सिर्फ हल्का सा पका लीजिए। आप इसमें शिमला मिर्च भी मिला सकते हैं या इसे अकेला भी रख सकते हैं। इसका टेस्ट क्लीन होता है, इसलिए अगर आप ज़्यादा मसालों के बगैर खाना पसंद करते हैं तो ये परफेक्ट है। बहुत सी हैवी डिनर प्लेट्स ऐसी होती हैं जो बस पेट भर देती हैं लेकिन बॉडी को बेहतर महसूस नहीं करवाती। जुकीनी उसके बरक्स एक ऐसी चॉइस बन सकती है जो हल्का भी लगे और सपोर्ट भी करे। छठी सब्जी है चौलाई के पत्ते यानी एमरंथ लीव्स। इस सब्जी को लोग अक्सर उतना स्पॉटलाइट नहीं देते जितनी इसको मिलनी चाहिए। चौलाई के पत्तों में मैग्नीशियम, विटामिन सी, आयरन और थोड़ा प्लांट प्रोटीन भी होता है। यानी ये वो सब्जी है जो सिंपल लगती है लेकिन अंदर से काम की होती है। अगर आपको लगता है कि पैर जल्दी थक जाते हैं, थोड़ी देर चलने के बाद जान निकल जाती है या बॉडी में वो पुराना दम नहीं रहा, तो चौलाई को डिनर मेन्यू में लाना बुरा ख्याल नहीं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये देसी मिजाज की सब्जी है, इसलिए हर घर के टेस्ट के साथ एडजस्ट हो सकती है। इसे बहुत ज़्यादा ना पकाएं वरना पत्ते का सारा फ्रेश असर चला जाता है। हल्की आंच, कम मसाला और क्लीन टेस्ट। आप चाहें तो इसे अकेला बना सकते हैं या सेम फली के साथ थोड़ा मिक्स स्टाइल में भी ला सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रात का ऑप्शन है जो अपनी प्लेट में सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि सपोर्ट भी चाहते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए। इन 6 सब्जियों को मैं इसलिए नहीं बता रही कि बस एक दफ़ा खाकर आपको फौरन ताकत आ जाएगी। असल फायदा तब होता है जब आप इन्हें हैबिट बनाते हैं। मसल वीकनेस एक दिन में नहीं आती और उसकी बेहतरी भी एक दिन में नहीं होती, लेकिन जब आप हर दूसरी या तीसरी रात अपनी प्लेट में सही चॉइस रखते हैं तो बॉडी को एक नया सिग्नल मिलता है। ये सिग्नल ये होता है कि अब उसे वही पुरानी थकान और कमज़ोरी पर नहीं चलना बल्कि धीरे धीरे सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। इसी जगह पर अक्सर लोग जीत या हार जाते हैं। कुछ लोग सुनकर खुश हो जाते हैं लेकिन किचन तक बात नहीं ले जाते, और कुछ लोग सिर्फ 2 हफ्ते के लिए डिसिप्लिन रखते हैं फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग कंटिन्यू करते हैं उन्हें बॉडी का रिस्पॉन्स मिलता है। मैं आपको अब एक बहुत सिंपल डिनर फॉर्मूला बताती हूँ। रात को प्लेट को मुश्किल मत बनाइए। आपको 6 सब्जियों में से हर रात सिर्फ एक चूज करनी है। कभी भिंडी, कभी शिमला मिर्च और मशरूम का हल्का मिक्स, कभी सिम फली, कभी जुकीनी, कभी चौलाई। इस रोटेशन का फ़ायदा ये होता है कि बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं और आप बोर भी नहीं होते। अक्सर लोग हेल्दी खाना इसलिए कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास वैरायटी नहीं होती। यहाँ वैरायटी भी है और सिंप्लिसिटी भी। अब मैं आपको हर सब्जी का एक बहुत शॉर्ट प्रैक्टिकल यूज़ बताती हूँ ताकि आपको बस सुनना ना पड़े, आप सीधा यूज़ कर सके। अगर आप भिंडी बना रही हैं तो उसे पतली काटकर कम ऑयल में हल्की आंच पर पकाइए। अगर शिमला मिर्च यूज़ करनी हो तो 3 कलर्स मिल जाएं तो और अच्छा, वरना जो हो वो भी काफ़ी है। इसे ज़्यादा नरम मत करिए।
सेम फली को ज्यादा उबालकर उसकी जान मत निकालिए। मशरूम को धोकर सिंपली सॉटे कीजिए। जुकीनी को बहुत पतला और बहुत ग्रीसी मत बनाइए। चौलाई के पत्तों को सिर्फ इतना पकाइए कि वो बैठ जाएं, लेकिन ओवरकुक ना हो। बस इतनी सी बात का ख्याल रख लीजिए, फर्क यहीं से शुरू होता है। अब मैं एक और सिंपल बात कहना चाहती हूँ। बहुत से लोग मसल स्ट्रेंथ की बात करते हुए सिर्फ एक ही चीज सोचते हैं, या तो गोश्त या अंडे या सप्लीमेंट। लेकिन बॉडी की कहानी इतनी सीधी भी नहीं होती। बॉडी को सिर्फ एक चीज नहीं चाहिए होती, उसे सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और ये सपोर्ट सिस्टम तब बनता है जब प्लेट में रंग, मिनरल्स, विटामिन्स और क्लीन फूड साथ आए। इसीलिए जो लोग सिर्फ हेवी खाना खाकर भी कमजोर रहते हैं, उनकी प्लेट में अक्सर ये बेसिक सपोर्ट मिसिंग होता है। यहाँ इन सब्जियों का रोल समझना जरूरी है। ये आपको ओवरफिल नहीं करती, ये आपको क्वाइटली सपोर्ट करती हैं। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है जिसे सुबह कुर्सी से उठने में प्रॉब्लम होती है, चलने के बाद पैरों में कंपन या थकान आती है, या जिसे लगता है कि पैर धीरे धीरे अपना भरोसा खोते जा रहे हैं, तो उनके लिए डिनर की चॉइस चेंज करना बहुत मीनिंगफुल स्टेप हो सकता है। हर प्रॉब्लम का जवाब दवा नहीं होती, हर कमजोरी का जवाब इंजेक्शन नहीं होता। कभी कभी जवाब किचन में होता है, लेकिन हमें उसे पहचानने में देर लग जाती है। और सच ये है कि बहुत सी हाउसहोल्ड्स में सेहत का नुकसान किसी बड़ी गलती से नहीं, छोटी छोटी डेली चॉइसेस से होता है। आपको एक और बात का ख्याल रखना है। इन सब्जियों को डाइट फूड समझकर बेदिल होकर मत खाइए। जब खाना पनिशमेंट लगता है तो आदमी उसे कंटिन्यू नहीं करता। इन सब्जियों को स्मार्ट डिनर समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर भिंडी और शिमला मिर्च का हल्का सा मिक्स बहुत टेस्टी लग सकता है। मशरूम और जुकीनी का क्लीन सॉटे बहुत अच्छा लग सकता है। चौलाई और सेम फली का सिंपल देसी कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत डिनर बन सकता है। यानी सेहत और टेस्ट एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बस तरीका साफ होना चाहिए। अब मैं आपको एक बोनस पावरफुल डिनर आइडिया देती हूँ। ये अलग सब्जी नहीं, बल्कि एक स्मार्ट कॉम्बिनेशन है। अगर आप चाहें तो हफ्ते में 1 या 2 रात शिमला मिर्च, मशरूम और सेम फली को साथ में हल्की आंच पर बना सकती हैं। इस कॉम्बो का फायदा ये है कि प्लेट में रंग भी आता है, टेक्सचर भी आता है, और बॉडी को सपोर्ट देने वाली चीजें भी एक साथ मिल जाती हैं। इसे इतना सिंपल रखें कि हर निवाला हैवी ना लगे। बहुत से लोग हेल्दी खाना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो या तो बहुत ब्लैंड होता है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ये कॉम्बो दोनों मसलों का सीधा जवाब है। यहाँ एक ज़रूरी बात और, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के पैर देखने में ठीक लगते हैं, लेकिन चलने में भरोसा नहीं होता। कुछ लोग मोटे भी होते हैं, फिर भी मसल्स कमज़ोर होती हैं। इसलिए सिर्फ वज़न देखकर फैसला मत कीजिए। मसल स्ट्रेंथ और बॉडी शेप दो अलग चीज़ें होती हैं। इसीलिए रात के खाने में सही सब्जियां शामिल करना उन लोगों के लिए भी ज़रूरी है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं। अंदर की कमज़ोरी हमेशा बाहर से नज़र नहीं आती। मैं चाहूंगी आप एक काम आज से करें। अपने घर का रात का मेन्यू देखिएगा। अगर हर दूसरी रात सिर्फ हैवी, ऑयली या डेड टाइप खाना आ रहा है, तो उसे थोड़ा सा बदलिए। भिंडी लीजिए, शिमला मिर्च लीजिए, सेम फली लीजिए, मशरूम लीजिए, जुकीनी लीजिए, चौलाई लीजिए। आपको एक ही हफ्ते में सब कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं, बस रोटेशन शुरू कीजिए। क्योंकि सेहत का असली काम एक्सट्रीम चेंज से नहीं, रिपीट होने वाली सही आदतों से होता है।